बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और ये दांव आखिर किस तरह से आगे बढ़ता है और किस तरह से कौन बाजी जीतता है वो बस कुछ ही देर बाद मालूम चलने लगेगा, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा दिग्गज जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ राजनेताओं के रिश्तेदार भी चुनावी मैदान में मौजूद हैं। और पहले चरण का जिक्र करें, दूसरे चरण का जिक्र करें तो आपको ये बता दें कि इन्हीं सबकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी, जिनके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री इसमें शामिल रहे। बीजेपी के मंत्रियों में आपको बता दें, सीवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, तारापुर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, लखीसराय से जाले से जीवेश मिश्रा, इसके अलावा दरभंगा सेहरा से संजय सरावगी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए। और साथ ही बिहार शरीफ से सुनील कुमार भी इसमें हैं। लेकिन जेडीयू के प्रमुख मंत्रियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि आज इनकी किस्मत का फैसला भी यहां पर जनता करने वाली है। विजय कुमार चौधरी जो कि सराय रंजन से उतरे, श्रवण कुमार नालंदा से उतरे, मदन सहनी बहादुरपुर से और साथ ही महेश्वर हजारी कल्याणपुर से चुनावी मैदान में जब उतरे तो किस्मत यहां पर दांव पर लगी और ये पहले चरण में सामने भी आ गया। देखिए, तारापुर बहुत खास सीट है। इस सीट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं और आज जब नतीजे सामने आएंगे तो इस सीट पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी उनकी आरजेडी के अरुण कुमार साहू से, जो सीधी टक्कर सामने आई। आज नतीजों के जरिए मालूम चल जाएगा कि कौन यहां पर जीत रहा है। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनौती देने की कोशिश करते नजर आए। राघोपुर को नहीं भूला जा सकता, यह आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस बार यहां से तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं। तेजस्वी यहां से साल 2015, साल 2020 में बीजेपी के सतीश कुमार को हरा चुके हैं और एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती यहां पर दे रहे हैं और जनसुराज की तरफ से चंचल कुमार भी मैदान में है। राघोपुर को भी नहीं भूला जा सकता, यह आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस बार यहां से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिस तरह से तीसरी बार मैदान में है उसका जिक्र हमने यहां पर किया है। लेकिन इस बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से अपनी जीत का दावा यहां पर कर चुके हैं। लेकिन इस दावे में कितना दम है वो आज कुछ देर बाद मालूम यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। मोकामा का भी जिक्र कर लेते हैं। बहुत खास सीट, ये सीट इस वक्त जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुत चर्चा में रही। दो बाहुबलियों की टक्कर यहां पर देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, अलीनगर बहुत ही खास सीट और सीट पर बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान से यहां पर उतारा। ठाकुर का यह पहला चुनाव है मैथिली ठाकुर का और उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से यहां पर माना जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि उनकी लोकप्रियता वोट में बदल सकती है और वो आज सामने भी आ जाएगा। बांकीपुर का भी जिक्र कर लेते हैं। पटना की शहरी सीट है जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है। दरभंगा शहरी का जिक्र कर लेते हैं। मिथांचल की इस प्रमुख सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में है। उन्हें चुनौती देने के लिए जनसुराज ने पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को यहां पर उम्मीदवार बनाया और आज नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे। कहा जा सकता है कि एक नजरें यहां पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन यहां पर सामने आता है। और साथ ही बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर चर्चा में आई थी। आपको बता दें, मंत्री रेणु देवी का मुकाबला पिछली बार कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से हुआ था, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां प्रत्याशी बदलते हुए अहमद को उतारा है, वसी अहमद को उतारा है। मधुबनी का भी जिक्र कर लेते हैं। 38 झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा ने पिछली बार सीपीआई के राम नारायण यादव को यहां से हराया था और इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राम नारायण यादव पर ही भरोसा जताया है। ये वो सीटें हैं जो कि बहुत ज्यादा खास रही, जिन पर नजरें यहां पर टिकी रही कि आखिर कौन जीतता है, कौन यहां पर हारता है। और सीटों को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो बहुत सारी सीटें ऐसी ही यहाँ पर नज़र आती हैं, जिनमें कुछ और सीटों का भी बहुत जल्द यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। जिनमें देखिए, जनसुराज का अगर हम जिक्र करते हैं, उसने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है और प्रशांत किशोर को लगता है कि वो एक बड़ा बदलाव करेंगे, वो एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह बबलू के सामने राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर विपिन सिंह को यहाँ पर उतारा और कड़ी टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। पिछली बार वो 20,000 मतों से हारे थे। लोकसभा चुनाव में 2024 में निर्दलीय उतरे वैद्यनाथ मेहता ने करीब 60,000 से ज्यादा वोट यहां पर हासिल किए थे। वो छातापुर से उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें आरजेडी ने
यहाँ पर उतारा और जनसुराज ने अभय कुमार सिंह मुन्ना को उतारा। पुन्या 61 का जिक्र कर लेते हैं धमदा से, जहां जेडीयू की लेशी सिंह का सामना उनकी ही पार्टी के सांसद रहे संतोष कुशवाहा से हो रहा है और ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर महागठबंधन प्रत्याशी के तौर में लेशी सिंह को कड़ी चुनौती देने की कोशिश में यहाँ पर नजर भी आए। सबकी किस्मत ईवीएम में कैद यहाँ पर हो गई और आज नतीजों का दिन है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी प्रत्याशी राकेश कुमार उर्फ बंटी यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ने की जुगत यहाँ पर लगाते नजर आए। लेकिन अब ये जुगत कितनी कामयाब रही वो कुछ देर में नतीजों के जरिए, जब काउंटिंग अभी स्टार्ट ही होने वाली है और हो भी जाएगी और उसके बाद मालूम चल जाएगा कि आखिर किसने कहां से ये जीत हासिल की है।